आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और भाई और बहनों, जिस तरह आज गुड फ्राइडे का दिन है, हमारे लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि अगर यीशु मसीह आज के दिन हमारे लिए नहीं मरता तो हम पापों से कभी छुटकारा नहीं पाते। इसलिए आज के दिन को हम लोग गुड फ्राइडे बोलते हैं। हालांकि हमारे लिए दुख का दिन है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि क्या हो, हम पापों से आजाद हो सके। इसलिए हमारे लिए गुड फ्राइडे का दिन एक अच्छा दिन, एक पवित्र दिन माना जाता है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक उस विषय के लिए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर हम अन्य जाति को देखें, हिंदू धर्म को देखें, तो लोग बात कहते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी एक अंतिम इच्छा होती है और वो इच्छा हमें क्या करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। ये एक हिंदू जो भाई बहन होते हैं, ये एक उनका विश्वास कहता है। इसलिए भाई और बहनों, एक अगर हम देखें, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था, जब उसे मारा गया था, तो उनका पहला वचन क्या था कि हे पिता, इन्हें क्षमा करके नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। भाई और बहनों, आप लोग अगर नहीं जानते तो परमेश्वर का भी, यीशु मसीह की भी एक इच्छा है कि आप लोग उसे पूरा करें। अगर जो भाई बहन आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप गुड फ्राइडे मना रहे हो, परमेश्वर के पवित्र दिन को मना रहे हो, तो परमेश्वर की, यीशु मसीह की भी आप इच्छा को पूरा करें। आपको अगर नहीं पता कि यीशु मसीह की क्या इच्छा है, तो आप उसे जाने। भाई और बहनों, परमेश्वर के शास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह की जो इच्छा है आप उसे पूरा करें। तो आइए भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। लेकिन उससे पहले देखिए, बाइबल से ये स्टोरी नहीं है, बट ये स्टोरी एक तरीके से हमारे दिल की है कि जिस तरह से, अगर मान लो आज किसी को हमारी जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, अपना तन मन उसके लिए लगाते हैं कि काश उसकी इच्छा पूरी हो जाए, काश उसका काम बन जाए। इसी तरीके से भाई और बहनों, जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तो परमेश्वर, जब परमेश्वर ने नीचे जगत में ये देखा कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कि मैं इनका क्या करूं। अगर आप जानते हो तो जो पुराना नियम है उसमें उसमें परमेश्वर ने एक बार जल प्रलय की थी और सब लोगों को नाश कर दिया था। और उसके बावजूद जब परमेश्वर को दुख हुआ कि मैंने ये क्या किया, जिसको मैंने बनाया उस सबको मैंने क्या किया, नष्ट कर दिया। इसीलिए ये स्टोरी मेरी तरफ से है कि हो सकता है उस टाइम यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के साथ बैठा था कि हे पिता, बताओ मैं क्या करूँ, उन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो हो सकता है परमेश्वर ने कहा कि बेटा, अगर मैं तुझे इनके पास भेजूं और तू इनके लिए अपनी जान दे दे, तो शायद ये सारे लोग बदल जाए। और उस टाइम हो सकता है कि यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा हो कि पिता, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अगर ये पूरी दुनिया मेरे लिए बच जाए, ये सारी दुनिया पाप से बच जाए, तो मैं इनका बोझ अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूँ। भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। अगर वो प्रेम जो कोई नहीं कर सकता, वो हमारे परमेश्वर ने हमसे किया, हमारे यीशु मसीह ने हमसे किया। तो आइए भाई और बहनों, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को हम पढ़ते देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, इस जगह किसी मसीह भाई बहन का नाम नहीं लिया। इस जगह लिखा है, जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और भाई और बहनों, आज का दिन जो गुड फ्राइडे का दिन है, वो सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, वो इस जगत में जितने लोग इस दुनिया में रहते हैं, ये हर एक उस मनुष्य के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है। आप सभी लोगों को परमेश्वर ने बनाया है, ये किसी ईसाई को परमेश्वर ने नहीं बनाया। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने जिस तरीके से मुझसे प्यार किया है, उसी तरीके से परमेश्वर ने आपसे भी प्यार किया है और अपना एक लौता बेटा, वो पुत्र हमारे लिए दिया, ताकि हम नाश ना हो जाए। भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हम कैसे नाश हो गए। तो इसका कारण ये है, जब हम बुराइयों में अपने जीवन को बिताते हैं, नशे में, जुए में, कर्जे में, और हर एक उस गंदी वीडियोस को देख देख के, गंदी फिल्मों को देख देख के जब हमारा जीवन नाश हो जाता है, ताकि उस बुराई के, उस नाश भरे जीवन से बचाने के लिए हमारे यीशु मसीह इस दुनिया में आया। अगर भाई और बहनों, अगर आप अन्य जाति के हो, एक बार परमेश्वर को मान के देखिए कि परमेश्वर ने क्यों हमसे प्यार किया,
क्यों हम लोग यीशु मसीह को पहचानने के बाद अपनी बुराई भरे जीवन को छोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से भाई और बहनों, मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा था कि यीशु मसीह की भी एक इच्छा थी, देखिए जानिए कि परमेश्वर की वो क्या इच्छा थी। इसके लिए हम फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय है, उसका 2 और 3 वचन को पढ़ते हैं, देखते परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन में कुछ ऐसा लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया, परमेश्वर का ये वचन है। आपसे मैंने क्या कहा था कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और इस जगह फिलिपियो में परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि तुम क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक ही मनसा रखो, और साथ साथ क्या कहा है कि ये मेरा आनंद पूरा करो। सोचिए भाई और बहनों, परमेश्वर की इसमें क्या इच्छा है? क्या उसको कोई फायदा हो रहा है? नहीं। लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से जब हम भेदभाव नहीं करते, जब एक दूसरे के लिए हम सोचते हैं, तब हमारा यीशु खुश होता है। जब उसने हमारे लिए जान दी, इसलिए थोड़ी नहीं दी कि आज भी हम उन्हीं बुराइयों में चले, आज भी हम उन्हीं कलेशों में, उन्हीं नफरत में, उन्हीं जलन में चले। नहीं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम मेरा आनंद पूरा करो। अगर आज तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो यीशु मसीह खुश होगा, वरना आज भी जो 2000 साल पहले आपने यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया, आज भी वो उसी दुख को झेल रहा है, आज भी वो आनंदित नहीं है। अगर आपके जीवन में आज भी कलेश है, आज भी आपका जीवन अगर उसी बुराइयों में, उसी नफरत में चल रहा है, तो यीशु मसीह आज भी खुश नहीं है। आप हर डेली, रोज डेली आप उसे क्रूस पे लटका रहे हो। अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, एक दूसरे से भेदभाव करते हो तो। भाई और बहनों, इसी तरीके से देखते हैं तीसरे वचन में क्या लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। इस जगह भाई और बहनों, बहुत सारी जगह जहाँ गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है, लोग जो बड़े बड़े पास्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कलीसियाओं में बहुत बहुत बड़ा दिन करके गुड फ्राइडे को मना रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आज कोई पास्टर एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं कि उसके चर्च में ये है, उसके चर्च में ये है। क्या यीशु मसीह आपसे खुश है? आप खुद सोचिए, क्या यीशु मसीह इन चीजों से खुश है? भाई और बहनों, देखिए, मैं कोई चर्च नहीं चलाती, बट मेरा परमेश्वर का काम जो मुझे सौंपा गया परमेश्वर में, वो मैं करती हूँ। लेकिन चाहे जो छोटा, मैंने एक जगह पढ़ा था कि किसी को भी ऐसे ही बाइबल नहीं पढ़ के वचन सुनाना चाहिए, मैंने एक जगह पढ़ा था। लेकिन क्यों नहीं सुनाना चाहिए? क्या बाइबल कहती है? नहीं। बाइबल का वचन कहता है कि चाहे तुम किसी भी रीति से आप परमेश्वर की बातें लोगों को पहुंचा रहे हो, तो आप परमेश्वर का काम कर रहे हो। उसे रोकिए मत किसी के कहने से भी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप घर में चर्च नहीं चला सकते, आप परमेश्वर के वचन को ऐसा नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आप तो आत्मिक नहीं हो। ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई ऐसा कहता है तो आप उसी टाइम उसको रोक दीजिए, उसी टाइम उससे मना करिए कि आप ऐसी बातें हमसे ना करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर का काम होना चाहिए। बाइबल का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे घोड़े पर से उठाऊंगा। इसी वचन से भाई और बहनों, आप उस इंसान से कहिए कि चाहे मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर की नजर में बहुत कुछ हूँ, मैं सब कुछ परमेश्वर की नजर में कर सकता हूँ। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। भाई और बहनों, कोई नहीं, आप किसी को आप माफ करिए, कोई नहीं आपसे आपके विरोध में कोई खड़ा है कि भाई मैं क्यों माफ करूं, उससे कहिए भाई आप ही अच्छे हो, मैं बेकार हूँ। क्योंकि हमें क्या कहा है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ठीक है, आप ही अच्छे हो सकता है वो इस वर्ड को सुन के ही वो खुश हो जाए कि हाँ, मुझे अच्छा बना दिया, तुम खुद गलत थे। कोई बात नहीं, मनुष्य की नजरों में आप गलत बन जाइए, लेकिन परमेश्वर की नजरों में आपको सिद्ध होना है, चाहे मनुष्य कुछ भी कहे। इसी तरीके से देखिए तीसरे वचन में क्या लिखा है, हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। भाई और बहनों, अगर आप मसीह हो या नहीं भी हो, तो भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचिए कि वो मुझसे क्या कहेगा, वो मुझसे क्या कहेगा, वो मुझसे क्या कहेगा। हो सकता है हमारे ही वचन किसी और के लिए एक फंदा बन जाए। इसलिए आप अपने आप को भी, कहते हैं ना बाइबल का वचन, अपनी जीव को अपने वश में करें। इसी तरीके से भाइयों,
अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करिए। भाई और बहनों, इसी तरीके से हम एक वचन को और पढ़ेंगे, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन को पढ़ते हैं। देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसी तरीके से वचन में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए उस पे ऐसे ही नहीं मर गया, ऐसे ही वो हमारे लिए बलिदान थोड़ी नहीं हो गया। उसने हमें क्या किया, उस अंधकार से बचाया है, उन पापों से बचाया है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि देखो, उसी ने हम अंधकार के वश में से छुड़ाया है और हम उसके पुत्र के राज्य में हम क्या होंगे, प्रवेश होंगे। और साथ साथ क्या लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आप चाहे लोग बात कहते हैं अगर हम इस गंगा में नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, आज हम अपने घर में गंगा जल छिड़क लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। नहीं भाई और बहनों, अगर आप जानना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यीशु मसीह का लहू है ना, सिर्फ वही हमें पापों से शुद्ध करता है। चाहे आप कितना भी गंगा नहा लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते जब तक आपने अपने पापों को यीशु मसीह के लहू से नहीं धो दिया। इसी तरीके से भाई और बहनों, एक वचन रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। अगर आज के दिन या हर एक उस मसीह भाई बहन जो परमेश्वर का काम करता है, अगर वो परमेश्वर के चलाए नहीं चलता, परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि क्या करो, तुम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और प्यार करो। और साथ में इधर पे क्या लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर के लोग हो और अगर तुम परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलते तो क्या हो, तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाओगे। इस चीज का आप ध्यान रखिए। साथ साथ एक वचन लूका उसका 3रा अध्याय 22 वचन में क्या लिखा है, तो मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। इस जगह परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहा था, लेकिन आज यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे कहता है, अगर हम सच में परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हम कैसे होने चाहिए, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाने चाहिए, ताकि परमेश्वर हमसे क्या हो, प्रसन्न, हमसे खुश हो। लेकिन कैसे, हमारे जीवन से, हमारे दिखावे से नहीं, हमारा दिखावटी जीवन नहीं, हमारे जीवन जो परमेश्वर में है, जब हम उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम उसमें सिद्ध हो जाते हैं। भाई और बहनों, मेरी एक छोटी सी गवाही, अभी मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं रो रही थी ये सोच के कि परमेश्वर, मेरा परिवार जो मुझसे अलग हो गया था, कुछ लोग हैं जो मुझसे अलग हो गए, और मैं रो रही थी कि प्रभु वो मुझसे अलग हो चुके हैं। और मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि परमेश्वर, मेरा भी मन करता कि कोई मुझसे बात करे। लेकिन उस टाइम परमेश्वर का वचन मुझे परमेश्वर के वचन ने सिखाया कि हमें कैसा बनना है। हमें परमेश्वर ने किस लिए चुना, संसार के लिए नहीं चुना, उसने अपने लिए हमें चुना है। क्योंकि संसार में कलेश होता है, लेकिन आनंद देने वाला परमेश्वर कौन है, वो यहोवा परमेश्वर है। और उसने हमें नाश होने के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए बनाया है, क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, वो अनंत जीवन पाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरे परिवार से परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि मैं परमेश्वर का काम करूँ। कोई करे या ना करे, लेकिन मैं परमेश्वर का काम करती हूँ और परमेश्वर ने मुझे सच में, मैं खुश हूँ। मैं दुखी क्यों हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ उस चीज के लिए कि अगर मेरा परमेश्वर मुझे नहीं चुनता तो शायद आज भी मेरा जीवन उन्हीं बुराइयों में होता, उन्हीं परेशानियों में होता। लेकिन भाई और बहनों, अगर आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो एक चीज को जरूर जानना, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे साथ चाहे जितनी भी परिस्थिति हमारी खराब क्यों हो जाए, कितनी भी परेशानी हमारे ऊपर क्यों ना जाए, लेकिन हमारे अंदर एक आनंद होता है, वो खुशी होती है हमें। जो अन्य जाति के लोग होते हैं उस गम को मनाए जाते दिन रात उसमें पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन हमारा क्या होता है, हमको वो दुख होता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं अचानक से कैसे 10 मिनट के बाद हमारा वो दुख एक आनंद में बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर की वो आत्मा, वो सिद्ध आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है। लेकिन किस पर, जो दूसरों को माफ करते हैं। छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, परमेश्वर न्याय करने वाला है। और परमेश्वर के उस पवित्र दिन को नहीं भूलिए। आज का दिन जो गुड फ्राइडे है, परमेश्वर ने अगर कहा है
कि हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सोचिए वो सब कुछ जानते थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी आत्मा में मरे हुए थे और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। सोचिए कितना दुख झेला यीशु मसीह ने हमारे लिए। और आज अगर हमसे कोई बात नहीं करता है, हमें कोई गाली दे देता है, तो हमें उतना दुख होता है। और वो दुख जो यीशु मसीह का दुख था, उसके आगे हमारा दुख कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो इसीलिए आप भी लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन अगर है हमारे जीवन में, तो आपका जीवन परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल भी आप यीशु मसीह को क्रूस पर लटका रहे थे और आज भी वो यीशु मसीह क्रूस पर ही हो। नहीं, आपके जीवन से उसका आनंद, उसका विजय हमारे जीवन में दिखना चाहिए। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत अनुग्रह दे, और आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में उस आनंद को, उस खुशियों को दे जो गुड फ्राइडे का दिन आज हम मनाते हैं। वो सच में वो अच्छा दिन हमारे दिन में, हमारे जीवन में होना चाहिए। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।